राम राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई आज ये व्लॉग बना रही हूँ मैं अभी शाम को, शाम तो नहीं है आसपास का। तो टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं और मैं एक बार थोड़ी सी यहाँ बैठ जाऊँ। और ये कपड़े अभी मैं उतार के लाई हूँ बाहर से, जो कि मैंने सुबह धो के सुखा दिए थे और अब ये सूख चुके हैं। तो इनकी लगा दूँगी अभी मैं, तय लगाऊंगी खाना खा के। और आज खाने में मैंने बनाई है साहब की फरमाइश से दाल चावल। हमारे घर में दाल चावल हमारे साहब मतलब गर्मियों में कभी की बार खा लेते हैं, दाल तो खा लेते हैं लेकिन चावल कम खाते हैं, इनको चेस्ट पेन हो जाता है चावल खाने से, लेकिन कभी कभी ये खा लेते हैं। तो आज खास साहब की फरमाइश से मैंने बनाई है दाल चावल। और दाल चावल इतने इतने टेस्टी बने, इतने टेस्टी बने, बहुत टेस्टी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ दाल चावल। तो ये है जी हमारे चावल, दोनों हस्बैंड वाइफों की, वाइफों कह रही, दोनों हस्बैंड वाइफ के। और चावल मैं आपको बताती हूँ कौन सी वाली लुटिया, ये वाली गिलासी मैंने एक गिलासी चावल बनाए हैं जिसमें से हम दोनों खा लेंगे। और इधर मैंने बना दी है दाल, और दाल जितनी पतली साहब को चाहिए थी उतनी ही पतली पतली दाल है, मतलब दिल खुश हो गया साहब का देखते ही दाल। और यहाँ दाल के लिए छोंक है, तो मतलब देखने में टेस्ट इतनी अच्छी लग रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था भाई जो मैं चीज़ें बनाती हूँ तो मुझे जो चीज़ें ये लगती है कि हाँ ये सबको पसंद आएगी, तो मैं इसीलिए बोल देती हूँ कि हाँ भी बहुत टेस्टी चीज़ें बनी है। तो ठीक है, बुरा मत मानना इस चीज़ का, और ये भी मत सोचना अभी तो आपको ये कह रही थी टेस्टी और दाल बनी नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना। हाँ, एक हाउस वाइफ चीज़ को देखते ही बता देती है सब्जी को कि ये सब्जी टेस्ट बनेगी या नहीं बनेगी। ठीक है, तो समझ जाना। ओके। और तो यहाँ पर मेरी दाल छुप रही है, छोंकी दूंगी, हल्दी वगैरह तो सारी चीज़ डाली रखी है इसके अंदर। टमाटर का छोंक है, लहसुन प्याज मुझे डालनी नहीं है। और भाई मुझे थोड़ी सी आपसे बात करनी है, क्योंकि थैंक यू बहन नीलम राज बहन, थैंक यू जो आपने मेरे लिए इतना सोचा और इतनी दुआ भी की है भगवान से। तो मेरी फैमिली का एक हिस्सा हो चुके हो यहाँ पर आप। ठीक है जी, थैंक यू। ये बातें इसीलिए करनी है मेरे को, इसीलिए कह रही ये बातें करनी है मेरे को। आज मेरे पास सुबह सुबह एक बहन का मैसेज आया, इतना प्यारा मैसेज था उस बहन का। आज तक सच्ची बताऊँ ना, मेरे अपने आज तक एक मैसेज उनका अच्छा नहीं आया होगा। अच्छा क्या, कैसा भी नहीं करते वो लोग, जैसी उनकी सोच है ना, अब जैसी उनकी सोच है वैसी उनकी बातें हैं। तो इसीलिए इग्नोर करो उन चीज़ों को। और दूसरा यही है कि उस बहन का इतना प्यारा मैसेज आया। मैं सीमा बहन के व्लॉग में जाती हूँ, एक सीमा बहन है, उनके व्लॉग में मैं जाती हूँ, उनकी लाइव में जाती हूँ, व्लॉग में कह रही हूँ उनकी लाइव में जाती हूँ। और उनकी लाइव में मैं हमेशा कमेंट करके आती हूँ कि दिल्ली वालों की भी तरफ से राम राम बहन, नमस्ते, या फिर कोई ऐसी चीज़ें, जय माता दी। अभी तो जय माता दी दिन चल रहे थे नवरात्रों के, तो इसीलिए रोज़ जय माता दी करने के लिए लाइव में ज़रूर जाती थी। तो उनमें से, उनकी लाइव में से एक बहन आई है जिनका नाम नीलम राज है। तो उन्होंने मेरे लिए कमेंट किया था, बहुत प्यारा कमेंट है उन बहन का, तो उन बहन का दिल से थैंक यू। और सच्ची बताऊं भाई, आज सुबह जब मैंने वो मैसेज पढ़ा तो मेरे आंखों में आंसू आ गए थे, जब सुबह ही सुबह पढ़ा था मैंने वो मैसेज, क्योंकि मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ वो चीज़ें देख के, वो मैसेज देख कर मैं इतनी इमोशनल हो गई थी कि आज तक भी कोई ऐसा मैसेज, या कोई मैसेज तो छोड़ो, ये सोशल मीडिया तो भी चलिए मेरे लिए तो लेकिन कभी भी किसी इंसान ने फ़ोन करके मुझे कोई दुआ ऐसी नहीं दिया, बस दुआ ही दी है लोगों ने, लेकिन दुआ किसी ने भी नहीं दिया। तो उस बहन का मैसेज देख के मेरे को इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो बहन सच्ची मेरी दिल से शुक्रिया, आपको दिल से थैंक यू। और आज से मतलब आज सुबह से ही वही, मैंने जब से आपका मैसेज देखा है तो आप मेरे दिल में मेरी फैमिली बन चुकी हो। तो ये यूट्यूब में मेरी नई फैमिली जुड़ी है, तो भाई आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से शुक्रिया आपको इतना प्यारा मैसेज करने के लिए। तो थैंक यू बहन। ठीक है, और यही बात थी जी, मैं करती हूँ आप लोगों से बाद में बात, क्योंकि मैं साहब को दे देती हूँ टिफ़िन पैक करके, साहब आज जाएंगे लंच के बाद। तो अभी मैं दे देती हूँ खाना साहब को। साहब गए थे नीचे कुछ सामान लेने के लिए, तो ये सोच रहे थे कि मैं कुछ लेके आ जाऊँ लाडो के लिए खाने के लिए, मतलब मेरे लिए, वो मुझे प्यार से लाडो भी बोल देते हैं। तो वो कुछ खाने के लिए लाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन फिर मैंने इनको मना कर दिया कि आज नौमी है, तो नौमी को भी लहसुन प्याज नहीं खाते, बाहर तो लहसुन प्याज ही डालेंगे, तो हम लोग नहीं खाएंगे। ये तो खाते ही नहीं है, लेकिन ये मेरे लिए पूछ रहे थे, लेकिन मुझे भी नहीं खाना। अब मैंने इतनी प्यार से अपने नवरात्रे रखे, तो मैं भंग थोड़ी करूँगी एक दिन के ऊपर। और वैसे भी लहसुन प्याज का यूज़ हमारे घर में बहुत ही कम है। ठीक है जी, यही बातें थी। फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ। अब मैं थोड़ा सा काम कर लूँ अपना हल्का सा, साहब को फिर मैं यहाँ से जल्दी से विदा कर दूँ, फिर मैं आप लोगों से बातें करूँगी। ठीक है।
हेलो जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पर। और भाई अब मैं आई हूँ अपने कैमरे पर खाना लेके, तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए। टाइम हो चुका है मेरा खाना खाने का और साथ में दवाई लेने का, तो मैंने सोचा फटाफट मैं खा लेती हूँ खाना। और ये बाहर मेरी चप्पल निकली और ये मैं नीचे बैठी हूँ खाना खाने के लिए। साहब हमारे बिल्कुल मना करते हैं मुझे ऊपर खाना खाने से, और लेकिन आदत पड़ रखी है ना, अब क्या करूँ, लेकिन अब आदत सुधार लूँगी मैं अपनी, है ना। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए खाना। चलिए, और दाल चावल दिखा देती हूँ कैसे टेस्टी से बने हैं, ठीक है जी। ये है भाई मेरी दाल, ये है चावल, और ये है मिर्ची का अचार। थोड़ा सा मिर्ची का अचार लेके आई हूँ मैं। और ये है जी मेरे चावल। तो मैं खा लेती हूँ फटाफट जल्दी जल्दी चावल। और टेस्टी बने भाई, क्योंकि मैं साहब का जब टिफ़िन पैक कर रही थी तब मैंने देखा अच्छा खा के, तो टेस्टी बनी है सब्जी भी, दाल चावल, ठीक है जी। आइए आप लोग भी खा लीजिए। खा लिया भाई मैंने खाना। इधर चल रहा है मेरा क्राइम पेट्रोल चल रहा है भाई। और खा चुकी हूँ भाई मैं खाना। अब खानी है मेरे को दवाई, और दवाई का पैकेट निकालना भूल गई ना, निकाल रखी। ये लो भाई, फिर से दवाई आ चुकी है। इन दवाइयों के सारे फिर से जीना है मुझे। अब ये दवाई ले लूँगी, अभी तो खाना हजम हो जाए थोड़ा सा। इतने से ही चावल लेके आई थी भाई, 1 चम्मच चावल थे, ऐसे खिंडा रखे थे। और उस दाल चावल में ही बस ऐसे हो गया खाना पेट कि जैसे पता नहीं भैया क्या खा लिया। और दवाई खा के भाई मैं अब 1 घंटा आराम करूँगी। आराम करने के बाद में फिर देखती हूँ क्या क्या काम है। कपड़ों की तह लगानी है, 2 बर्तन है वो कर देने हैं, और सब्ज़ी आज रात को मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि दाल बन चुकी है, ठीक है जी। तो फिर मिलती हूँ। हेलो जी, आ चुकी हूँ मैं फिर से अपने कैमरे पर। और भाई कैमरे पर आ तो गई, पर दिमाग ख़राब हो गया मेरा बिल्कुल ही। मेरा जो कल का मैंने व्लॉग बना रखा था अपना कंजके बिठाने वाला, पूरा व्लॉग डिलीट हो गया। पता नहीं, मेरा फ़ोन है ना, मतलब क्लीन करने के लिए बोल रहा था, बार बार में बोल रहा था ऐप इसका। तो फिर वो मैंने एकदम से इधर से वीडियो रोक के, और वो एकदम से पता नहीं क्या कर दिया मैंने, क्या ना करा, और मेरा पूरा व्लॉग उड़ गया। और क्या बोलते हैं, डिलीट पता कैसे हुआ, मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ। वो उसमें भी नहीं है, ड्राफ्ट में भी नहीं आया। कैसे नहीं आया, पहले मैंने जब अपना वो वीडियो उस पर, जैसे मैं एडिट करती हूँ अपना वीडियो, एडिटिंग करने के बाद में फिर वो करने के लिए छोड़ दिया था मैंने कि चलो भी अब ये पूरा एडिट हो जाएगा, लेकिन वो एडिट नहीं हो पाया। एडिट होने के बाद में तो बीच बीच में ना क्लीन करने का वो आ रहा था, तो मैंने जितनी भी उसको रोक के, फिर जितनी मेरी वीडियो बनी हुई थी कल की सारी, और उससे पहले वाले व्लॉग की थी, वो सारी मैंने डिलीट कर दी। डिलीट करने के बाद में वो फिर भी नहीं हो रहा। फिर मैंने डिलीट के ऑप्शन में गई। डिलीट में जो एक ऑप्शन आता है ना, उसमें ड्राफ्ट में चली जाती है वीडियो, डिलीट ड्राफ्ट में। तो डिलीट ड्राफ्ट में चली गई, तो वहाँ से ही मैंने डिलीट कर दी थी सारी वीडियो जो बनी हुई थी। फिर वहाँ से जाने के बाद में मैंने सोचा कि चलो अब इसको क्लिक कर देती हूँ, इसमें से आ जाएंगी ये। तो वो ना चली ना चली ना चली भाई, पता नहीं वो वीडियो कहाँ उड़ गई, कैसे गई, सब के सब उड़ा दी मैंने वीडियो, गलती से उड़ गई। और इतना प्यारा ब्लॉग बन रहा था भाई, सच्ची में ही। वही बात है ना, शायद क्या बोलूँ, खुशियों को इतनी जल्दी नज़र लग जाती है मेरी, सच्ची में ही। इतनी खुश थी मैं उसको देख के, बहुत ज़्यादा खुश थी भाई सच्ची। उस ब्लॉग को तो देख के मैं इतनी हैप्पी हो रही थी। और इतनी प्यार से हमारे सामने पूरा ब्लॉग बना रखा था मेरा, इतना बढ़िया ब्लॉग बना रखा था इन्होंने, अपने साउंड में ही था पूरा ब्लॉग इनका। और इतनी मेहनत करी मैंने, सुबह उठी, सारा खाना वाना बनाया, सारा सब कुछ किया काम, और सारी वीडियो डिलीट हो गई। एक भी क्लिप नहीं बची उसमें से। मैंने सारी वो फ़ोन को साफ़ करने लगी उस डिलीट वाले ऑप्शन से जाके, मैंने कहा इसको ही कर दूँ ये सारी वीडियो। ये अब तो मैंने एडिट कर दी है इसकी, तो अब इनकी ज़रूरत नहीं है। और दिमाग, मैंने सच्ची आज मेरी दूसरी बार ये हरकत हुई है मेरे से कि मेरा ब्लॉग दूसरी बार मेरे से डिलीट हो गया बना बनाया। अब मेरे को इतना वो आ रहा है। अब मैं ये बात अपने साहब को बताऊँगी तो देखना, सच्ची में मेरे को डांटेंगे बहुत कि इतनी मेहनत कर रही थी कल से और इतना ये कर दिया। जब से मेरा मूड इतना ख़राब हो रहा है, सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है अभी। लेकिन मैंने इनसे बात नहीं की, घर आके ही करूँगी, जब घर आ जाएंगे जब ही बताऊँगी। ऐसे तो कर क्या है, पर दुख इनको यही होगा कि मैं पूरा दिन देखिए अपना काम निकाल निकाल के, टाइम निकाल निकाल के इतनी छोटी छोटी क्लिपें इकट्ठी कर रही थी। और इतना इतना अच्छा, इतना मज़ा आया था भाई कन्या
कंज के ज़माने में इतना अच्छा लग रहा था, इतना अच्छा। और माता रानी साक्षात इतनी सारी मतलब दर्शन देने के लिए, और साक्षात अग्नि के भी दर्शन, माता रानी अग्नि में भी इतनी सुंदर आई थी हमारी, इतनी अच्छी आई थी, इतनी ऊंची जोत थी भाई हमारी, सच्ची भाई इतनी ऊंची जोत हो गई हमारी उनके अंदर। जब भोग लगाया माता रानी को, जब इन्होंने बुलाई माता रानी अग्नि पे, इतनी इतनी लंबी दिख नहीं रही भाई, इतनी लंबी थी कसम से भाई। इतनी बढ़िया वीडियो बनी थी हमारी, बहुत बढ़िया। पर पता नहीं भाई, मूड इतना ख़राब हो गया मेरा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया मेरा मूड। जब से मैंने ये फ़ोन एक बार भी पकड़ के नहीं देखा, और ना मैंने कहीं बातें करी, और बात भी क्या करूँ, कहाँ क्या बात करूँ। जिनसे बातें करते हैं वो कुछ और ही बात निकल के आती है कहीं से भी, तो बात करने का कहीं भी मन नहीं करता सच्ची में। और आज तो मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं कहीं इतनी शांत सी जगह पे चली जाऊँ, इतनी शांत सी जगह पे चली जाऊँ, बहुत शांत जगह मुझे सच्ची भाई, कोई इंसान नहीं मिले मेरे को, मैं ऐसी जगह जाना चाहती हूँ। अपने आप से इतनी वो हो गई हूँ मैं, उब सी गई, पता नहीं क्या तो हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बिल्कुल बने बनाए काम एकदम से ऐसे हो जाते हैं। बहुत गुस्सा आया अपने ऊपर सच्ची, भगवान की कसम, माता रानी की कसम, इतना गुस्सा आया अपने ऊपर, लेकिन कर भी क्या सकती हूँ। मैंने एक दो जनों से पूछा भी कि भाई जो वीडियो डिलीट कर देते हैं वो बैकअप पे कैसे आती है। भाई इतनी तेज़ नहीं हूँ मैं इन चीज़ों को चलाने के, मैं फ़ोन को चलाने के मामले में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। चलो खैर, मुझे तो अब यही लगता है कि माता रानी नहीं चाहती होगी कि मैं ये वाली वीडियो पोस्ट करूँ, नहीं चाहती होंगी भाई। इतनी प्यार से मैंने एक एक चीज़ ऐसी डाली थी उस व्लॉग में, एक एक चीज़ ऐसी थी कि भाई 6 बजे उठी हूँ मैं, इतनी मेहनत करी मैंने उस व्लॉग में, इतनी मेहनत करी, और फिर मुझे देखूँगी कहीं ना वो जिस उसमें मैं एडिट करती हूँ उसमें से भी मैंने देखा निकाल के, वो इस तरीके से निकल सी नहीं रही है। उसमें है तो सही 16 मिनट 48 सेकंड की है वो वीडियो, और लेकिन वो निकल नहीं रही है उसमें से। जब मैंने ऐसे करके कॉपी करी, वो कॉपी से भी नहीं निकली और ना उससे निकली। वैसे मैं अभी छोड़ूंगी नहीं, कहीं ना कहीं से दिमाग लगाऊंगी, मैं वो वीडियो ज़रूर निकालूंगी कसम से भाई। इतना प्यारा ब्लॉग बनाया मैंने, वो नहीं निकला तो देखती हूँ। और क्लिप भी थी, वो क्लिप निकली आए, वो जो मैंने बना रखी थी वो क्लिप निकली आए। व्लॉग ना निकलेगा तो देखूँगी कहीं ना कहीं से कुछ तो। बिल्कुल मूड ख़राब हो गया था भाई मेरा, 6 बजे के बाद मेरा मूड बिल्कुल ख़राब हो चुका था। और दिन में रात को ही एडिट कर लेती थी अपना वीडियो, लेकिन रात को मैं कर नहीं पाई क्योंकि साहब की तबीयत ऐसी हो रही थी। और मैंने सोचा, मैंने पहले बर्तन साफ़ करके फिर उसके बाद ही कर लूँगी, लेकिन थक इतना गए थे भाई, कल अष्टमी करनी थी ना, तो फिर थक इतना गए थे बिल्कुल ही। मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कर लूँगी बाद में कर लूँगी, 5-10 मिनट में कर लूँगी, आधे घंटे की नींद ले लूँ फिर कर लूँगी। वो करने में आधे नींद की कुछ ना हुआ, ख़राब हो गया। अब क्या कर सकती हूँ भाई, कोई बात नहीं भाई। मुझे तो यही लगता है माता रानी नहीं चाह रही थी कि मैं ये वाला व्लॉग भेजूँ भाई, अपलोड कर। चलो कोई बात नहीं भैया, ब्लॉग के साथ मर थोड़ी जाऊंगी, अब मैं क्या करूँ बताओ। और आज मैंने एक चीज़ और देखी भी अपने ब्लॉग में, जब मैं वीडियो बना रही थी, ये देखो पता नहीं, अब तो थोड़ा फेस लग भी रहा है मुझे भारी भारी सा, लेकिन अब थोड़ी देर पहले जब मैं सुबह हो गई, बस फ़ोन उठाने के बाद ये उबासियाँ इतनी चालू हो जाती है मेरे को। मैं अभी भी यही देख रही हूँ अपने मुँह की तरह, क्या देख रही हूँ मैं, ये देख रही हूँ भाई। पहले ना जब मैं बोलती थी मेरे दांत नहीं दिखते थे, बोलती थी ना तो दांत ऐसे दिखते नहीं थे, और अब ऐसा लगता है जैसे मेरा मुंह ऐसे हो गया थोड़ा हल्का, और दांत मेरे बाहर आ गए, लंबे दांत हो गए, मुझे ऐसा लगता है। ये देखना मैं दोपहर वाला वीडियो जब देख रही थी ना, बना रही थी, जब देख रही मेरे दांत लंबे लंबे लग रहे हैं मेरे को, जबकि है नहीं। ये देखा दांत है नहीं, लेकिन पता नहीं, जब मैं बोल रही थी जब ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे दांत दांत दिख रहे हैं मेरे, देखना ना कुछ भी। तो भाई अब क्या कर सकती हो, बैठ के थोड़ी सी देर तो भाई, सही बताऊँ तो ना 5-6 मिनट थोड़ी सी अपने आप को कोस के रो ली कि कुछ ना कर सकती तो ज़िंदगी में, सच्ची में। लेकिन अब क्या करूँ मैं,
और भाई मच्छर इतने हो गए हैं, दुनिया भर के इतने मच्छर हैं। अब मैंने ऑल आउट लगाई है, पर्दे वर्दे बंद करे, कपड़ों की लगा दी तय, आधे तो अलमारी में रख दिए, अब ये थोड़े से और रह गए हैं, वो अलमारी में लगाने। थक गई हुई मैं तो, मेरे दिमाग से थक जाता है ना, तो समझ लो मैं अभी खुद भी थक जाती हूँ, फिर मेरे से कोई काम नहीं होता, फिर तो मेरे को कोई काम के लिए मत बोलो कोई भी। और आज फिर मैंने साहब की जचा ली है शर्ट, टी शर्ट, हाँ शर्ट आते ही देखना क्या बोलेंगे, हैं मोटी आते क्या, मैंने तो इनके सामने ही पहन रखी थी, बोले तो ना पर आज कुछ भी, ऐसा कैसे। चलो अभी रोटी सब्जी बनानी नहीं है, रोटी बनानी है, सब्जी नहीं बनानी। सॉरी भाई, क्योंकि सब्जी मैंने दिन में ही बना ली थी, दिन में दाल तो बनाई थी, दाल दिखाई तो थी आपको, दाल ही बनाई। और बस फिर मेरा मूड इतना ख़राब हो गया, मैं तो मूड ख़राब में ही बर्तन मांजिए ही झाड़ू निकालिए ही, पहले झाड़ू निकाली फिर बर्तन मांजे, फिर उसके बाद मैं सब रसोई साफ़ सुथरी करी, फिर उसके बाद में वही मैंने पाठ पूजा करी, फिर उसके बाद में मैंने सारे भगवान जी को भोग लगाया, फिर उसके बाद में मैं रेस्ट करने लग गई। रेस्ट तो मेरा चलता रहता है, हर 5-10 मिनट में रेस्ट होता है मेरा, तो करूँ तो क्या करूँ मैं, कोई काम ही नहीं मेरे घर में, बताओ क्या करूँ मैं। सारे काम मैं समय से पहले ही निपटा लेती हूँ, अपने काम पेंडिंग नहीं छोड़ती भाई मैं, ये बात मेरी सच्ची में ही बहुत अच्छी है कि मैं काम अपने कोई पेंडिंग नहीं छोड़ती कोई भी। एक सूट रखा है, अब मैं सोच रही हूँ कि सालगिरह आने वाली है, तो 24 अप्रैल की मेरी सालगिरह है, तो मैं सोच रही हूँ सालगिरह पे वो ब्लैक कलर की स्केल्ट तो मैंने बना ली है, कुर्ता नहीं, कमीज नहीं बनाया मैंने उसका सूट, तो वो भी निकालूंगी, भी थैली में रख दिया था मैंने काट के। हे भगवान जी सॉरी, तो सूट मैंने रख दिया था काट के। अब मैं सोच रही हूँ कल फ्री रहूँगी, कल बिल्कुल फ्री रहूँगी। कल एक तो पोछा नहीं लगेगा हमारे घर में, वीरवार को मैं ना कपड़े धोती हूँ ना मैं पोछा लगाती हूँ, तो ना मैं कपड़े धोऊंगी वीरवार को ना पोछा लगाऊंगी। कपड़े भी ज़्यादा है नहीं, आज धो लिए जितने धोने थे, है ना। तो कल बस यही है, मैं हूँ, मेरे साहब का काम है और मेरे भगवान जी का काम है, बस ये 3-4 काम है कल मेरे को, और कोई काम नहीं है। तो कल मैं सूट सिल सकती हूँ, और कमीज़ बनाना है बना दूँगी। वो कह देंगे थोड़ा जोगेंद्र भाई ये देखो हंसते हुए दांत निकल जाए मेरे, तो मुझे तो बहुत बुरी लगा है ये हंसी अपनी। पहले मैं हंसती थी, मेरे गाल ऐसे हो जाते थे जैसे, बहुत मोटी थी मैं। इस वाली फ़ोटो में भी आप देख सकते हो मैं बहुत मोटी थी। दिख रही है आपको ये वाली फ़ोटो, देखो मेरी ये जो दिख रही है इसमें मेरे गाल ऐसे थे। ये फ़ोटो मेरी शादी से पहले की है, शादी पहले की, शादी से कुछ दिन बाद की, ऐसे गाल थे मेरे। पता नहीं कैसे हंसती थी जब इतनी बुरी लगती थी। और भाई आजा भाई, अब तो नींद, और अभी कुछ भी नहीं हो रहा था मुझे, जब मैंने फ़ोन उठाया ना कुछ नहीं हो रहा था मेरे को, कुछ भी। मच्छर घूम रहा है, वो भी कह रहा है मेरी वीडियो बना दो, मैं बैठी गया डंडे पे। तो क्या बोलते हैं, डंडा कह रही वो है ये स्टैंड। तो कि क्या कह रही थी मैं, ऐसे दिमाग से बातें निकल जाती हैं भैया। तो बस काम वाम आज मेरे यही थे, बाकी काम तो मैंने अभी निपटा लिया, बस रोटी बनानी मैंने को साहब की। और मेरे नेल्स कितने प्यारे लग रहे हैं। बस 24 अप्रैल तक मैं टूटना, और मुझे लगता है ये एक ना एक उड़ लेगा, पर प्लीज़ मत उड़ना, ठीक है। और भाई बस यही काम है, रोटी अभी बनाऊंगी, शाम आएंगे जब भी बनाऊंगी रोटी, तो उससे पहले रोटी बनेगी नहीं हमारी। मैंने तो वही दाल चावल खाए थे, उसके बाद में मेरा वीडियो ही वो हो गया था, तो बस मेरे तो दाल चावल सारे एकदम से गायब हो गए, पेट में से कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये भी ना पता चला मुझे, मेरे चावल कहाँ गए खा के पता नहीं कहाँ गए अरे 12 मिनट हो गई, इतना बड़ा व्लॉग नहीं बनेगा भाई ये। और बात तो क्या है भाई, बात तो बहुत सारी हैं,
लेकिन किसी को मिर्ची लग जाएगी अगर मैंने वो बात इतनी सी भी छेड़ दी ना, थोड़ी सी, तो मिर्ची सी लग जाएगी, इसीलिए मैं छेड़ नहीं रही उस बात को। और क्या रखा है भाई, कुछ नहीं रखा। अब नहीं सोचती मैं कौन क्या बोल रहा है, कौन किसको क्या कहना है। भैया मैंने अपना ये है ना, ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया अपना ये लोगों की बातें ऐसी सुन सुन के, या कोई भी ऐसी बात अब नहीं होता वैसे। अब तो वो वाला हल हो गया, हाय राव रे, अब तो वो वाला हल हो गया। मस्त राम मस्ती में, राग लगो बस्ती में, वो वाला काम कर रखा है मैंने। जिसको बात करनी है बात करो, जिसको नहीं करनी है वो ठीक है। वो काम है। और बात अब होती भी नहीं है, मैं तो सही बताऊं, बात ज़्यादा बात नहीं होती इस बारे में ना। मैं कल बात करूँगी। मुझे लगता है मेरी कंजकों पर, मेरे कल के व्लॉग पे ना किसी की नज़र लग गई, मुझे यही लगता है। बुरी नज़र वाले, तेरा मुंह काला। जो मेरी इतनी इतनी अच्छी वीडियो और तुम लोगों ने ऐसी नज़र लगाई मेरे वीडियो पर, मेरे व्लॉग पर, किसी की भी नज़र लगी हो, तेरा मुंह काला, जिसने भी मेरे उस व्लॉग को नज़र लगाई। चलो भैया मैं करती हूँ बाद में बात आपसे, ठीक है जी। राम राम। नहीं भाई, मैं तो भूल भी गई क्या बोलती थी क्या नहीं। चलो भाई, मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में, जब तक के लिए राम राम।